छवि छोटी थी, इसलिए दोनों में से किसी भी लड़के को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पीछे वाला लड़का घबराकर कुछ कदम पीछे हो गया और अपनी आंखें मलने लगा। आगे वाले लड़के ने छवि से स्प्रे छीनने का प्रयास किया, लेकिन तब तक तो छवि ने घूमकर सीधे उसके चेहरे पर अपने दाहिने पैर को दे मारा। चोट सीधी नाक पर लगी। लड़का दर्द से बिलबिला गया, लेकिन तब तक तो छवि दनादन कुछ लात घूंसे और बरसा चुकी थी उस पर। इतने में दो औरतें सामने से आती हुई दिखाई दी तो लड़कों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन छवि ने उछलकर पीछे से हाथ डालकर लड़के की गर्दन पकड़ ली। ये सब देखकर रिया में भी थोड़ी हिम्मत आ गई और उसने भी आगे बढ़कर लड़के के गाल पर कसकर 2 चांटे रसीद कर दिए और गुस्से में बोली, जहां मैं जाऊंगी वहीं आएगा ना? अब बता, अब आएगा मेरे पीछे, अब आएगा? तब तक उन दोनों औरतों ने आकर दूसरे लड़के को दबोच लिया था। और वो औरतें छवि को जानती थी और उसे भरपूर शाबाशी दे रही थी। लड़के छोड़ने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन वे सब उन्हें पकड़कर घर ले आए। रविवार की वजह से जयेश घर पर ही थे और सारा माजरा जानकर पुलिस चौकी पर फोन कर दिया। उन औरतों में से एक ने सावित्री से कहा, चाची, अरे क्या गजब की फुर्ती है तुम्हारी पोती में। हमने तो आज देखा, अकेले ही 2 लड़कों को काबू कर रखा था इसने। वैसे देवदी, तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बिटिया तो बहुत डरी हुई लग रही थी, पर छवि ने कमाल कर दिया। हम तो सारे मोहल्ले वाले को यही कहेंगे, भाई लड़की को छवि जैसी बहादुरी सिखाएं। जमाना खराब है, लड़कियों को घर पर तो नहीं बिठा के रख सकते। लड़कियों को तो अपनी सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए। छवि को तो इनाम मिलना चाहिए इस बहादुरी का। सावित्री ने प्यार से छवि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, आज तो तूने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा ली बिटिया। सचमुच तुझ पर गर्व हो रहा है मुझे। तू इतनी बहादुर है, मुझे पता ही नहीं था। पता कैसे होता दादी, मैं कुछ भी कहती करती हूँ, आप बस खानदान की इज्जत की ही बात करती हो। छवि ने गलत किया, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे दादी, खानदान से थोड़ा आगे भी आ जाओ ना। अब मैंने खानदान की इज्जत बढ़ाई या नहीं, पर मैं लड़कियों की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती। बस इसीलिए कहती हूँ, हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। अरे तू एकदम ठीक कहती है रे छवि। अरे जया, कुछ दिन रिया को यहीं छोड़ दे छवि के पास। स्कूल तो यहां से भी जा सकती है। मुझे पता है सेल्फ डिफेंस तो कहीं पर भी सीख सकती है, पर इसके साथ इसे हौसले की उड़ान भरना भी तो सीखना है, जो छवि और नीता से अच्छा इसे कोई नहीं सिखा सकता। नीता ने अपनी छवि और रावी के दिलों में जो हौसला जगाया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। ये सुनकर बड़ी ननद भी बोल उठी, ठीक कह रही हो माँ, मैं रिया को कुछ दिन यहीं छोड़ूंगी। बहुत कुछ सीखेगी अपनी मामी और बहनों से। छवि ने गर्व से अपनी माँ की ओर देखा। आखिर वही तो थी जिसने सबके विरोध के बाद भी उसके हौसलों को पंख दिए और अपनी बेटियों को वो उम्मीद दी जिसकी वजह से ये उड़ान संभव हुई। बस इतना सा ही था आज का किस्सा। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।